The statement of question number 2 is if the original cross is AB over AB, crossed with A plus over A plus, यानी जो दूसरा प्लस का साइन है ये डिनोट कर रहा है बी को कैपिटल बी और इधर भी कैपिटल बी है. व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ F1? इसकी जीनोटाइप F1 में क्या आएगी? पहले वाला पेरेंट जस्ट वन टाइप के गैमेट कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज ए बी. दूसरा इंडिविजुअल जो है ये भी जस्ट वन टाइप के गैमेट कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज ए प्लस. तो F1 की जीनोटाइप क्या होगी आपके पास? दैट वुड बी ए प्लस ओवर ए बी. तो ये ए के लिए जो है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, जबकि बी के लिए ये डोमिनेंट कंडीशन है. तो ये हेट्रोजाइगस होगा बी के लिए. तो बी की जीनोटाइप जो है डोमिनेंट है और हेट्रोजाइगस है, जबकि ए की जीनोटाइप जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है. अच्छा, व्हाट गैमेट्स विल इट प्रोड्यूस? ये आगे कौन से गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा? इससे एक गैमेट आएगा ए प्लस और दूसरा गैमेट आएगा ए बी. इफ द F1 इज क्रॉस्ड, यानी ये जो है इज क्रॉस्ड बैक विद अ डबल रिसेसिव. डबल रिसेसिव के साथ इसको आपने क्रॉस बैक किया विच वॉज ए बी ओवर ए बी. व्हाट विल बी द अपीयरेंस ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स? तो यहां से जस्ट वन टाइप के गैमेट आ रहे हैं. जो अपीयरेंस होगी इसके ऑफस्प्रिंग्स की वो क्या होगी? फर्स्ट इंडिविजुअल वुड बी ए प्लस ओवर ए बी एंड सेकेंड इंडिविजुअल वुड बी ए बी ओवर ए बी. तो ये चूंकि बेसिकली टेस्ट क्रॉस बन गया, क्योंकि ये होमोजाइगस डबल होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ इसका क्रॉस है, तो 1-1 की रेशो आ रही है. एक जो है वो अपना एक्सप्रेशन रिसेसिव देगा, दैट वुड बी रिसेसिव एक्सप्रेशन या रिसेसिव टाइप. एंड दैट वुड बी रिसेसिव फॉर ए एंड डोमिनेंट फॉर बी. तो ये हेट्रोजाइगस होगा इसके लिए. जस्ट बी के लिए डोमिनेंट है और रिसेसिव होगा फॉर ए, या आप इसको कैपिटल ए भी लिख सकते हैं. ए का ये रिसेसिव एक्सप्रेशन है और बी का ये डोमिनेंट एक्सप्रेशन है, बट बी इज हेट्रोजाइगस, whereas in other individual it is homozygous recessive for both traits. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक और चीज है कि जो आपके पास उन्होंने क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बताया है कि इसमें 40% क्रॉसिंग ओवर भी मौजूद है. 60% तो इसके अंदर लिंकेज है, जबकि 40% क्रॉसिंग ओवर है. तो जो आपके पास 60% लिंकेज वाले गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2000 पेरेंटल गैमेट्स जो थे प्लस प्लस यहाँ से आपके पास आए, और ए बी जो आपके पास दूसरी पेयर में से आए. तो 30% इसके पास एक टाइप के पेरेंटल गैमेट्स हैं और 30% एक टाइप के पेरेंटल गैमेट्स हैं. तो जो आपके पास बाकी 40% के क्रॉस ओवर हैं वो गैमेट्स किस तरह के होंगे? जो अदर देन द पेरेंटल टाइप्स होंगे. जिस तरह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर भी 4 तरह के गैमेट्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में बन सकते हैं. तो यहाँ पे 2 पेरेंटल गैमेट्स जो बने हैं, दोज आर काउंटिंग फॉर 60%, वेयर एज 40% रिमेनिंग क्रॉस ओवर्स वुड बी क्या होंगे? प्लस प्लस ए बी के अलावा क्या हो सकते हैं? अगर हम एक को डोमिनेंट रखें प्लस और साथ आप इसके बी लिख लें, इसी तरह आप ए को रिसेसिव रखें और बी को प्लस लिख लें, तो ये नॉन पेरेंटल गैमेट्स होंगे इसके. अगर इस पेरेंट से 4 गैमेट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेट्स सपोज जो कि 60% प्रोड्यूस हो रहे थे वो पेरेंटल गैमेट्स थे, बट 40% इसके अंदर नॉन पेरेंटल गैमेट्स भी थे जो कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से आ रहे थे. तो इनकी परसेंटेज होगी 20% और दूसरे की होगी 20%.
और ये परसेंटेज जिसका मैंने आपको पहले बताया है कि ये हमेशा 50% से कम होगी। इन दोनों की कंबाइंड परसेंटेज है 40%। तो ये वाले गैमेट्स भी इस क्रॉस के अंदर यूटिलाइज हो सकते हैं। जब आगे चल के आप इनके टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स देखेंगे तो वहां से आपको आइडिया होगा कि नॉन पेरेंटल गैमेट्स हमेशा 50% से कम परसेंटेज अपनी शो करते हैं। तो ये प्लस बी जब ए बी के साथ मिलेगा तो एक इंडिविजुअल यहाँ पर ये भी प्रोड्यूस हो सकता है प्लस बी ओवर ए बी, और जब ए प्लस वाला गैमेट इस गैमेट के साथ मिलेगा तो यहाँ पर ए प्लस ओवर ए बी एक और इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये वाला इंडिविजुअल जो होगा ये डोमिनेंट होगा फॉर ए ट्रेड, और दूसरा इंडिविजुअल जो है ये डोमिनेंट होगा फॉर बी ट्रेड। ठीक है, ये दोनों हेट्रोजाइगस होंगे एक एक ट्रेड के लिए। जिस तरह आपके पास ये एक डोमिनेंट टाइप आ गया था, उसके अंदर दोनों आपके पास ए और बी डोमिनेंट थे बट हेट्रोजाइगस थे, इसी तरह यहाँ पे आपके पास स्मॉल ए बी था, तो ये रिसेसिव टाइप थी, होमोजाइगस रिसेसिव टाइप थी। तो इसी तरह ये दो और इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं बेसिकली दोज आर ड्यू टू द नॉन पेरेंटल गैमेट्स। नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं या आप इनको क्रॉस ओवर्स भी बोल सकते हैं। So talking about question number 3, an individual homozygous for genes CD, इंडिविजुअल है जो कि होमोजाइगस है फॉर जीन्स CD, स्मॉल c स्मॉल d, इट मीन्स कि इसके पास जो दूसरे गैमेट्स हैं दोज आर आल्सो CD। तो इसको हम लिख सकते हैं CCDD इज क्रॉस्ड विद वाइल्ड टाइप। इसका क्रॉस है वाइल्ड टाइप के साथ, वाइल्ड टाइप को हम प्लस प्लस से लिखेंगे, यानी कैपिटल C और कैपिटल D। इसका क्रॉस है एंड दी F1 क्रॉस्ड बैक, जो F1 प्रोड्यूस हो रही है दैट इज प्लस प्लस ओवर CD, क्योंकि यहां से जो गैमेट आ रहे हैं दोज आर CD और इधर से जो आ रहे हैं वो प्लस प्लस हैं, या हम इसको 4 प्लस भी इकट्ठे लिख सकते हैं या इसको CD ओवर CD भी लिख सकते हैं। तो एक गैमेट वन टाइप का गैमेट इस पेरेंट से आ रहा है और दूसरा इस पेरेंट से वन टाइप का गैमेट आ रहा है। तो F1 जो हमारे पास प्रोड्यूस होगी दैट वुड बी टोटली हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेड्स प्लस C प्लस D, यानी कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल D स्मॉल d। तो जब इसका क्रॉस हुआ तो आपके पास F1 ये प्रोड्यूस होगी, इसको आपने बैक क्रॉस करना है या टेस्ट क्रॉस करवाना है विद द डबल रिसेसिव पेरेंट विच वाज स्मॉल c स्मॉल d या स्मॉल CD ओवर स्मॉल CD। अच्छा, अब इधर से जो आपके पास गैमेट्स आएंगे वो होंगे स्मॉल CD और इधर से जो आएंगे दो टाइप के गैमेट्स होंगे प्लस प्लस और CD। अच्छा, द अपेयरेंस ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स, इस क्रॉस की वजह से जो आपके पास ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी अपेयरेंस होगी प्लस प्लस इज इक्वल टू 903 इंडिविजुअल्स। CD वाले जो इंडिविजुअल्स होंगे दैट वुड बी 897 प्लस D वाले जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दोज आर 98 इन नंबर। C प्लस वाले जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दोज आर 1 0 and 2 इन टोटल नंबर। अच्छा, एक्सप्लेन दिस रिजल्ट गिविंग द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन C एंड D। C और D के दरमियान में जो लिंकेज है उसकी हमने स्ट्रेंथ बतानी है, यानी वो कितने परसेंट लिंकेज है उसके अंदर मौजूद है। इफ असॉर्टमेंट बिटवीन C एंड D वर इंडिपेंडेंट, यानी अगर इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाए और लिंकेज ना हो, व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम इनको सबको प्लस कर लेंगे। तो ये टोटल 2000 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये 4 टाइप के इंडिविजुअल्स हैं, एक प्लस प्लस वाला इंडिविजुअल है, एक CD है, एक प्लस D है और एक C प्लस इंडिविजुअल्स हैं। तो यहाँ पर देखते ही हमें एक तो आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व हो सकती है, बिकॉज
ये वाले जो दो इंडिविजुअल्स हैं ये बहुत शॉर्ट इन नंबर हैं, जबकि ये तकरीबन बराबर हैं। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं दोज आर 2000। तो यहाँ से आपने इसकी लिंकेज की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए आप देखेंगे कि इसमें पेरेंटल गैमीट्स कौन कौन से हैं। तो प्लस प्लस जो है ये बेसिकली पेरेंटल गैमीट है, यहाँ से आया था। सी डी भी पेरेंटल गैमीट है, या यहाँ से भी आ सकता है या यहाँ से भी आ सकता है। तो आपके पास दो ये वाले जो गैमीट्स हैं बेसिकली ये पेरेंटल गैमीट्स हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस हुए हैं ड्यू टू द पेरेंटल गैमीट्स। अच्छा, प्लस डी जो है वो आप देखेंगे कि कोई भी पेरेंट जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। सी प्लस जो है ये भी कोई पेरेंट नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा। इट मीन्स कि आपके पास जस्ट ये दो इंडिविजुअल्स जो एक्सप्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं दो टाइप के, दोज आर द पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। तो आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 903 प्लस 897 दैट वुड बी इक्वल टू 1800। अब आपने 1800 को यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशंस को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर प्रोड्यूसिंग, दैट वुड बी 1800 ओवर 2000। जो इसका आंसर आएगा दैट वुड बी 90% लिंकेज। तो यहां पर आपके पास जो स्ट्रेंथ है ये लिंकेज की दैट इज 90%। इट मीन्स 45% गैमेट्स आर प्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ गैमेट्स या इंडिविजुअल्स, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या टोटल आप 903 को डिवाइड कर लेंगे 2000 पे तो आप इसकी एग्जैक्ट परसेंटेज बता सकते हैं कि प्लस प्लस वाला जो इंडिविजुअल्स हैं वो कितने परसेंट लिंकेज में अपना कंट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे सी डी वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो कितने परसेंट कर रहे हैं। तो टोटल इनकी स्ट्रेंथ जो है दैट इज इक्वल टू 90%। अब जो आपके पास रिमेनिंग बचे हैं 98 और 102 दैट वुड बी इक्वल टू 200। इसको आप 2000 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो बाकी परसेंटेज आएगी दैट वुड बी 10%, और दिस परसेंटेज इज ड्यू टू द क्रॉस ओवर एंड दिस परसेंटेज वाज ड्यू टू द linkage. Hence the results of this question are explained up till now. इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे क्वेश्चन का कि what would be the result of this cross। इसके बाद उन्होंने ये हमसे पूछा कि अगर if assortment between C and D, यानी जो स्मॉल c और d के जो दो जीन्स थे इसके दरमियान में अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाती है यानी लिंकेज खत्म हो जाती है, प्लस प्लस के साइन सी डी और प्लस डी और सी प्लस जो है ये लिंकेज इन दोनों में ना हो और इसमें क्रॉसिंग ओवर ना हो, ये क्रॉस ओवर्स हैं, ये लिंक्ड हैं। अगर इसमें लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो आपके पास रिजल्ट क्या आने चाहिए थे, देन यू वुड हैव गॉटन द रिजल्ट्स ऑफ 1 1 1 1। आपके पास ये रेशो यहाँ पर आनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2000 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो चारों टाइप के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका टोटल नंबर 500 500 500 और 500 होना चाहिए था। इट मीन्स के चारों टाइप के जो इंडिविजुअल्स ने प्रोड्यूस होना था वो इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस होते और उनकी रेशो बनती 1 1 1 1। बट चूंकि यहाँ पे लिंकेज इन्वॉल्व है एंड क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व है, दैट्स वाई it is not in the ratio of 1 1 1 1 but in the ratio of 9 1 एक्चुअली। तो आप इसकी रेशो इसके अलावा भी निकाल सकते हैं कि 903 को आप 2000 पे डिवाइड करके देख लें, 897 को 2000 पे कर लें, 98 को कर लें, तो इस हिसाब से इनकी ये परसेंटेज आ जाएगी और ये रेशो आपकी चेंज हो जाएगी। इट मीन्स कि आपके पास ये रेशो तभी आ सकती है जब आपके पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अपना रोल प्ले कर रही हो।